निको वाकात्सुकी और मोरिहितो ओटोगी का स्कूल लाइफ ऑफिशियली एपिसोड 2 में शुरू होता है, जब दोनों असुनारो प्राइवेट हाई स्कूल ज्वाइन करते हैं। और जैसे ही होम रूम शुरू होता है, मोरिहितो निको को सच बोलने से रोकता है कि वो अपने विच आइडेंटिटी को छुपाए रखे, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्लास उसके मैजिक से अंडरवेल्म्ड ना हो। लेकिन निको सीक्रेटली मोरिहितो की हेल्प के लिए एम्बिगिन स्पेल यूज करती है, जो कि क्लास में एक्सीडेंटली मोरिहितो के हेयर, हेड और इवेंचुअली उसकी ओन बॉडी पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी हो जाती है और पूरे क्लास में उसका कवर फेल हो जाता है। तब टीचर रिवील करती है कि उसकी माँ ने स्कूल को इन्फॉर्म किया हुआ है कि वो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि स्कूल ऑलरेडी अवेयर है। फिर निको की पॉपुलैरिटी एकदम स्काई रॉकेट करती है, क्योंकि क्लासमेट्स उसकी विच आइडेंटिटी से फैसिनेटेड होते हैं और उसको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। फिर लेट्स गो टू अ डाइनर सेगमेंट में परी हुई निको को क्लासमेट्स कारा मिनामी और कुकुमी उरेशिनो अपने डाइनर ग्रुप में इनवाइट करते हैं, जहां वो तीनों फ्रेंडली बॉन्ड बन जाती हैं, जबकि निको मोरिहितो के बारे में शाइली मेंशन करती है कि ही इज नॉट दैट कूल, अनअवेयर दैट मोरिहितो क्लासमेट हुडलिम से हिडन स्टैंड लेकर निको को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय सीक्रेटली बीटिंग देम अप डाइनर के बाहर, ताकि वो निको के हिसाब से अरेंज्ड हैंगआउट सेफ रहे। अगले दिन रिक्रिएशन क्लास होता है, जिसमें क्लासमेट्स पोलाइटली मैजिक देखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और निको एक मैजिकल बैरियर सेट करती है, जिसमें क्लास फ्लोट करने लगती है। फ्लाई करते हुए सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही एक ट्रक बैरियर के अंदर चला जाता है तो पोटेंशियल एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मोरिहितो अपनी ओगर स्ट्रेंथ से इंस्टेंटली इंटरवीन करता है और ड्राइवर को बचाता है, अपनी ओगर आइडेंटिटी रिवील कर देता है। लेकिन क्लासमेट्स उसको भी एंथुजियास्टिकली कूल और ऑसम बोलते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस दौरान क्लासरूम टीचर मिस मकुआ भी एक सीक्रेट मांगा ओटाकू टीचर के रूप में अपनी इंटरनल मांगा ऑब्सेशंस रिवील करती हैं कि वो निको के फेल्ड स्पेल और मोरिहितो के हेयर को इंटरनली गॉन फ्रीक्स या कुरापीका से कंपेयर कर रही होती हैं, इवन दो पब्लिकली वो अपनी हॉबी माम्बो डांस के रूप में पोर्ट्रे करती हैं टू अपीयर कूल इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह तीन इंटरकनेक्टेड सेगमेंट्स, अ जायंट रूकी, लेट्स गो टू अ डाइनर और द फ्लाइंग क्लासरूम, सीख देते हैं कि निको का मैजिक अनप्रिडिक्टेबल है, मोरिहितो सीक्रेटली प्रोटेक्टिव है और दोनों को एक सपोर्टिव पीयर ग्रुप मिलता है जिन्होंने इनकी सुपरनैचुरल आइडेंटिटीज को सिंसियरली वेलकम किया। स्टोरी में कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाया गया, सिर्फ लाइट हार्टेड हाई स्कूल रोम-कॉम वाइब्स जनरेट हुए, जहां एक्सीडेंटल स्पेल मिसहैप्स, हॉलवे कंफ्यूजन्स, डाइनर चर्चा, बैरियर फ्लाइट, नियर ट्रक एक्सीडेंट, ओगर रेस्क्यू और मैजिकल रिवील के बाद पूरे ग्रुप का एक्सेप्टेंस माइलस्टोन है। का स्कूल लाइफ शुरू होता है एक जबरदस्त रोलर कोस्टर के साथ। एपिसोड 2 के 10 से 20 मिनट के बीच हम देखते हैं कि होम रूम के बाद स्कूल का रिक्रिएशन पीरियड, मैजिक की चालाकियां और एक अनएक्सपेक्टेड डाइनर ट्रिप कैसा मजा देती है। सब कुछ एक ही लम्हे में होता है। हर स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है और टीचर मिस मकुआ नेहरू से मनोचाली माम्बू डांसिंग पसंद है कह के क्लासरूम को एक हल्का सा क्वर्की ट्विस्ट देती है, मगर उसके दिमाग में न्यूरोटाकू कंपैरिजंस चल रहे होते हैं, जैसे कि श्री राघव गोन फ्रीक्स या कुरापिका इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स के साथ मेंटल मैशअप, जिसे हम क्लियरली उसके इनर मोनोलॉग से महसूस करते हैं। TVMAZEA+1। इसी दौरान हमारी हीरो निको, जो अपनी मैजिकल अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुकी है और अपने चाइल्डहुड क्रश मोरिहितो के साथ अब घर साथ शेयर कर रही है, सीक्रेटली स्पेल एम्बिगिन यानी बिगिन कास्ट करती है, ताकि मोरिहितो का स्टेशनरी यानी इरेजर स्पेसिफिकली बड़ा हो जाए, ताकि उसे यूज करने में आसानी हो। लेकिन स्पेल फेल होता है, इरेजर की जगह उसके हेयर और हेड साइज को एनलार्ज कर देता है, फिर मोरिहितो के हाथ तक फैल जाता है और एक हिलेरियस चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसमें निको अपने आप को भी बड़ा कर लेती है बाय मिस्टेक। क्लास के सब लोग इस सडन उचीले हुए फिजिकल चेंजेस को देख के हंसी और कंफ्यूजन के बीच एक सेकंड में आते हैं। कुछ लोग बिल्कुल सरप्राइज होकर चिल्लाते हैं, कुछ लोग पटेटोज यानी शॉक के मारे फ्रीज होकर क्लास में टर्न इनटू स्टैचूज जैसे पोज में रुक जाते हैं, और कुछ लोग अपने फोन निकाल के फिल्मिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि विच वॉच जैसा वायरल कंटेंट स्कूल में सब कुछ हो सकता है। बस इतना ही नहीं, किड्स सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग भी हो जाते हैं। मैजिक जोक का टेम्पो फास्ट है और हर बार कुछ और गलत होता है। हेयर स्पाइक, आर्म एंड मैच, निको का बॉडी हाफ जायंट हाफ नॉर्मल, सब एब्सर्डिटी की टॉप लेवल ले जाता है। फिर मोमेंट आता है जब टीचर ने डिसाइड किया वो डायरेक्टली हैंडल करेगी मिस मकुआ, जो सीक्रेटली एक मांगा ओटाकू है पर क्लेम करती है कि माम्बू डांस पसंद है। मेंटल नोट लेती है कि गोन जैसा हेयर, कुरापिका जैसा स्टेयर, ये सब उसके इनर एनिमे फैन ब्रेन से आते रहते हैं। पॉलीगॉन+1, TVMAZEA+1। फाइनली निको एम्बैरेस्ड होकर अपने सीक्रेट रिवील करती है, मैं विच हूँ क्लास सीन में, और टीचर इंटरप्ट करके क्लैरिफाई करती है कि निको की मदर ने स्कूल को बता दिया है कि वो एक विच हैं और मैजिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही हैं, तो सबको पता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नटाशा यानी टीचर कर गिरती है, लेकिन बच्चे इस ट्रूथ को पॉजिटिव मैनर में लेते हैं, जिससे कंफर्ट और एक्सेप्टेंस का फील मिलता है और थीम एकदम क्लियर हो जाती है कि सुपरनैचुरल आइडेंटिटीज को भी नॉर्मल एक्सेप्ट किया जा सकता है।
फिर नेक्स्ट सीन होता है आफ्टर स्कूल डाइनर ट्रिप। हमारी 2 क्लासमेट्स कारा मिनामी और कुकुमी उरेशिनो फ्रेंडली वाइब शो करते हैं और निको को इनवाइट करते हैं एक लोकल फैमिली स्टाइल डाइनर में खाने पे। ये क्लासिक हाई स्कूल बॉन्डिंग मोमेंट है जिसमें 3 हीरो हीरोइन स्टाइल बातें हो रही होती हैं, सॉफ्ट टोन्स, लो म्यूजिक बैकग्राउंड, वुड फिनिश टेबल्स और एक लाइट केनेज चिट चैट एनवायरनमेंट। डिनर के दौरान डाइनर में 3 डिलिंक्वेंट्स इंटर करते हैं, क्लासिक ट्रोप, लेदर जैकेट्स, स्नीयर्स, टेबल बम्पिंग, जिटरी बैकग्राउंड। वो निको की ग्रुप को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं विद टिपिकल व्हाट्स योर प्रॉब्लम एटीट्यूड। लेकिन तब मोरिहितो साइलेंट गार्डियन मोड में आ जाता है, कॉर्नर से क्वाइटली इंटरवीन करके उनको जेंटली बट फर्मली बीट डाउन करता है, एक हीरो स्टाइल में जिसमें कोई ब्लडशेड नहीं होता, सिर्फ एक क्विक बट इफेक्टिव टेकडाउन जिससे बुलीज इधर उधर फ्लाई हो जाते हैं पर सब सेफ है। TVMAZDA+2 और गेमरेंट+2 और विकीपीडिया+2। निको और क्लासमेट्स होप के उसने सब कुछ नोटिस नहीं किया पर टेंशन हैप्पी रिलीफ में बदल जाती है। गर्ल्स इंप्रेस होकर गश करने लगते हैं, TT इट वाज अमेजिंग, और डायना वाइब लाइट रोमांटिक सिटकॉम जैसे शिफ्ट हो जाता है। फिर कट सीन नेक्स्ट डे का स्टार्ट होता है, स्कूल कोर्टयार्ड, ब्लू स्काई, रिक्रिएशन पीरियड। क्लास सिलेक्ट करते हैं आउटडोर रिक्रिएशन। सब चाहते हैं कि निको एक मैजिक ट्रिक करे, अ फन ग्रुप एक्टिविटी, एंड निको अनलीशेस एक बैरियर फील्ड जिससे पूरे क्लास थोड़ा वेटलेस फील करते हुए उड़ने लगते हैं। फ्लोटिंग बेंचेस, गिगल्स, जॉय, एक प्योर मैजिकल प्लेग्राउंड सीन। बर्ड्स स्कैटर, वीड स्वर्ल, बच्चे हो कहते हुए फ्लोट्स, स्कूल यार्ड बिकम्स मैजिकल। साउंड ट्रैक अपलिफ्टिंग, हिंट ऑफ योसाबीज वॉच मी प्लेइंग सॉफ्टली, ओपनिंग थीम। सडनली सीन घिरता है जब एक ट्रक एक्सीडेंटली बैरियर में ड्रिफ्ट कराता है, ट्रक का फ्रंट क्रॉस लाइन करके बैरियर के एज तक आ जाता है, स्पार्क्स, हॉर्न ब्लेयरिंग, सब स्क्रीम करते हैं, बट मोरिहितो ओजी हीरो मोड में आता है, बैरियर डिलीट करने के बजाय इनविजिबली अपीयर होके ट्रक को रोक देता है विद इनसेन स्ट्रेंथ। ड्राइवर सेफ, ट्रक स्टॉप विद स्किड मार्क्स बट नो डैमेज। क्लासमेट्स चेयर रिलीव्ड। मोरिहितो का फेस इमोशनलेस बट इनर प्राउडनेस दिखता है, ही सेव्ड द डे। Classmates impressed not only by Nico but also by Morihito's OG superhuman intervention. For next episode, subscribe to our channel और भूलना मत लाइक करना और अपने एनिमे लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।